अध्यात्म पथ पर आज हम एक संत जी की जीवन घटना प्रसंग के साथ क्रोध पर थोड़ी बात करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में एक संत हुए बेनामी साहब। बेनामी साहब भी संत कबीर, संत नानक जी, दादू जी की, चरणदास जी की परंपरा से मिलते जुलते हुए एक निर्गुण संप्रदाय को चलाया उन्होंने। वो संप्रदाय है छोटा सा ही, अलवर जिले में, मथुरा जिले में, गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर, बस इतने जिलों में ही उनके 2-4 आश्रम मिलते हैं। तो एक बार क्या हुआ, बेनामी साहब घूमते फिरते मथुरा जिले के एक कोसी गांव में चले गए। कोसी नाम से आजकल एक रेलवे स्टेशन भी है। तो जब वो कोसी गांव में गए तो वहाँ लोगों को सत्संग सुनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक ले वहाँ रुके थे, ठहरे थे और वहाँ लोगों को सत्संग सुनाया करते थे। वो एक आत्मज्ञानी महापुरुष थे, पर ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए थे। तो उनका आभा मंडल ऐसा था कि लोग, सत्संगी जन उनका सत्संग सुनने आया करते थे। उसी गांव में एक दूसरे भी साधु संत जी रहा करते थे। जब उनको पता लगा कि गांव के लोग जो मेरे पास आया करते थे वो अब मेरी जगह जो कोई नया संत आया है उसके पास जाने लग गए, तो उनके अंदर भी एक मनुष्य का स्वभाव होता है। नॉर्मल रूप से सारे लोग संत महापुरुष एकदम से नहीं हो सकते। जीवन का विकास क्रम ऐसा है कि जीव धीरे धीरे ही सीखता है। चाहे वो संत रूप में रहे, चाहे गृहस्थ रूप में रहे, वो अपने अपने जीवन घटनाक्रम के हिसाब से ही आगे बढ़ता है, समझता है, सीखता है। तो उन जो संत जी थे दूसरे वाले, बेनामी साहब जिस गांव में ठहरे थे, तो वहाँ जो दूसरे संत जी थे उनको ईर्ष्या पैदा हो गई। और ईर्ष्या पैदा हुई और धीरे धीरे वो ईर्ष्या क्रोध में बदल गई। तो एक दिन उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और वो क्रोध में चल पड़े बेनामी साहब को लज्जित करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए, अपना क्रोध का आक्रमण प्रकट करने के लिए चले गए। उस समय क्या था, बेनामी साहब आए हुए सत्संगी भक्तों को सत्संग चर्चा सुना रहे थे। उनके साथ सत्संग संबंधी चर्चा में लगे हुए थे। तो जो दूसरे वाले साधु जी थे उन्होंने आओ देखा ना ताव और बेनामी साहब को छाती में एक लात मार दी और बड़बड़ाते हुए चले गए। अब नए नए संत आ जाते हैं, नया नया पंथ संप्रदाय चला देते हैं, इनको कुछ पता है नहीं। और इस तरह वो अपना क्रोध उनकी छाती पर लात मार के प्रकट करके बड़बड़ाते हुए चले गए। अब ऐसा होता है ना कि कोई भी एक चीज़ दो जगह होती है तो प्रतियोगिता हो जाती है, तो किसी एक दुकानदार को खतरा हो जाता है दूसरे दुकानदार से। हालांकि सभी अपने अपने भाग्य का खाते हैं, सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है। ऐसे ही आध्यात्म प्रचार में भी कई बार ईर्ष्या द्वेष हो जाते हैं। तो वो संत बड़बड़ाते हुए चले गए। लेकिन अगले दिन जब कुछ लोग उनसे मिलने गए जिन्होंने लात मारी थी, उनसे उनके पुराने शिष्य भगत मिलने गए, तो वो अपनी झोपड़ी में बैठ के, अपनी कुटिया में बैठ के रो रहे थे। तो उन भगतों ने पूछा कि महाराज आप रो क्यों रहे हो? तो उन महाराज ने कहा कि कल मैंने बेनामी साहब को क्रोध में आके लात मारी, उससे मेरे पास कोई सिद्धि थी, वो सिद्धि उन्होंने छीन ली। मेरे पास जो सिद्धि थी वो बेनामी साहब ने
छीन लई। वो पहुँचवान महापुरुष हैं और मेरी सिद्धि अब मेरे पास नहीं रही, उनके पास चली गई है। आप कृपा करके उनको बोलो कि मेरी सिद्धि वापिस दे दें। तो भक्तों ने कहा ठीक है, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, वैसे वो संत महापुरुष हैं, ऐसा कुछ क्यों कर सकते हैं। फिर अगले दिन वो सारे भक्त बेनामी साहब के पास गए और उनको कहा कि आपने उन संत की सिद्धि ले ली है, कृपया करके उनको दे दो वापिस। वो बहुत लज्जित हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन लज्जा के मारे सामने भी नहीं आ पाते। तो बेनामी साहब ने कहा मैंने उनकी कोई सिद्धि नहीं ली है, मेरे को उनकी सिद्धि से कोई प्रयोजन भी नहीं है। उनकी सिद्धि उनसे छिन गई है, गायब हो गई है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। उनकी सिद्धि उनके क्रोध में जल गई है, मैंने नहीं ली है, बल्कि उनकी सिद्धि उनके क्रोध में ही जल गई है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गांव वालों ने, भक्तों ने उन दूसरे संत जी को जाके बताया कि बेनामी साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिद्धि नहीं ली आपकी, उनको इस बात से कोई प्रयोजन था भी नहीं, है भी नहीं, और वो अपने आप में शांत हैं, उन्होंने बुरा मानना भी नहीं, और आपकी सिद्धि आपके ही क्रोध में जल गई है, नष्ट हो गई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्रोध में क्या क्या जल जाता है, हमारे अंदर जो सत्ता होती है, शक्ति होती है, वो जल जाती है। अब कुछ और जले न जले, एक बात तो हम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, साफ साफ सोच नहीं पाता। जब हम शांति में होते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा मन साफ साफ सोच लेता है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जैसे गीता में ही एक श्लोक है, कृष्ण भगवान कहते हैं क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमास, स्मृति भ्रमांसद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि क्रोध के होने से सम्मोहन पैदा होता है, मतलब हमारा मन क्रोध के सम्मोहन में बंध जाता है। क्रोध खुद में ही एक सम्मोहन पैदा कर देता है कि वो कुछ भी सोचने नहीं देता है, और उससे हमारी स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति काम करना बंद कर देती है या कम कर देती है। और स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से जीवात्मा गर्त में चली जाती है, क्योंकि जो जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं बचेगी वो सही फैसले कैसे लेगा। जब सही फैसले, सही निर्णय नहीं ले पाएगा तो फिर वो आगे का जीवन कैसे ठीक रख पाएगा। तो क्रोध से कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं बुद्धि भ्रमित होती है। इसी विषय में संतों के कुछ दोहे भी प्रचलित हैं। जैसे संत कबीर साहब क्या कहते हैं, जहां दया तहां धर्म, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। यह कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अगर जहां दया है वहां सारे धर्म अपने आप हो जाते हैं, जहां लोभ होता है वहां पाप का द्वार खुल जाता है, जहां क्रोध होता है, क्रोध तो खुद काल ही है, काल का मतलब मौत भी मान सकते हैं, काल का मतलब जीवन को फंसाने वाली प्रक्रिया भी मान सकते हैं। ऐसे ही जहां क्षमा तहां आप, जहां जीव में क्षमा का भाव जागता है वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, वहां खुद परमात्मा ही निवास करते हैं, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव, गुण, प्रेम और शांति ही है। जहां शांति और प्रेम है वहीं परमात्मा है। तो कबीर साहब का दूसरा दोहा है जिसमें वो क्या कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह कबीर हरि का क्या घटा जो भृगु मारी लात। अब भृगु जी की कहानी सब जानते हैं कि उन्होंने विष्णु भगवान को लात मारी, तो उससे विष्णु भगवान का क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और विष्णु भगवान ने इस बात को हंसी में टाल दी, और विष्णु भगवान को शांति प्रिय माना गया, इसलिए उनको शांताकारम
कहा गया शांताकारम भुजंग शयनम। ऐसे ही गुरु नानक क्या कहते हैं, कामू क्रोधु काया कऊ गाड़े जीव कंचन सोहागा ढाड़े। कि काम क्रोध अपने शरीर को गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, नुकसान हो जाते हैं। जैसे कंचन रूपी काया है और इसमें जीवात्मा सुहागे की तरह होती है, ऐसे ही जब काम क्रोध हमारे मन बुद्धि में प्रवेश करते हैं तो वो हमारी कंचन सी काया को एक भट्टी की तरह बना देते हैं और उसका जो सुहागापन है, उसका सौंदर्य है, वो नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही गुरु नानक दूसरे क्या कहते हैं, क्यों करी साचा सुनिए भाई जे मनी क्रोधु मुही कूड़ू कमाई। तो गुरु नानक कहते हैं कि क्रोध करने से ये कूड़ा क्यों कमाते हो, कि क्रोध एक कूड़े के समान है और इस कूड़े को कभी मत इकट्ठा करो। दादू जी क्या कहते हैं, एक कहे दो होएगी, दो कहे भऊ होय, जो एक कह चुप कर रहे तो सात हारे सब कोय। ऐसे ही दादू जी दूसरी बात क्या कहते हैं, दादू मारे ते मरे गाड़ी दे सो मरे, क्रोध अग्नि में जड़ मुआ क्षमा रहे सो तरे। दादू जी भी कबीर साहब वाली बात कह रहे हैं कि गाली देने से क्यों मरता है, कौन मरता है, क्रोध अग्नि में कौन जलता है, दूसरा जलेगा उससे पहले खुद में ही जलना हो जाता है। दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले अपनी ही स्मृति का नुकसान हो जाता है, अपनी ही आदत खराब हो जाती है। और दादू जी क्या कहते हैं कि जो क्षमा करेगा वही तरेगा, जिसमें क्षमाशीलता होगी, सहजता होगी, उसी का ही उद्धार हो सकता है। उधर गरीबदास जी क्या कहते हैं, गाड़ी आवत एक है उल्टत होय अनेक, कहे गरीब नहीं उल्टिए रहे एक की एक। फिर गरीबदास जी आगे क्या कहते हैं, गरीब क्षमा गहे सो सूरमा, क्रोध करे सो काल, धीरज पावे मोक्ष को भ्रम मिटे सब जाल। यहाँ गरीबदास जी खुद कह रहे हैं कि क्षमा तो सूरमा का काम है और क्रोध काल को पैदा करता है, काल को बुलाता है। क्रोध काल रूप है और क्षमा सूरमा का है, क्योंकि क्रोध करना कोई वीरता नहीं है। क्रोध में आदमी सोचता है कि मैं वीर बन के दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कुछ है, लेकिन गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि क्रोध तो काल है और क्षमा को क्या बताया, सूरमा, कि सूरमा युद्ध में लड़ता है। ऐसे ही जिसके पास क्षमा रूपी ढाल है वो ही सच्चा योद्धा है, क्योंकि सहनशीलता में ही बुद्धि का विकास है, न कि क्रोध में। ऐसे ही गरीबदास जी की जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि धीरज पावे क्षमा को भ्रम मिटे सब जाल, कि जिसके पास धैर्य है वही क्षमा कर सकता है और जो क्षमा कर सकता है उसी के भ्रम जाल मिट सकते हैं, क्योंकि क्रोध में ही भ्रम पैदा होता है। अब ये सब बातें तो क्षमा करने की हैं, क्रोध नहीं करने की हैं, लेकिन जीवन व्यवहार में कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो क्रोध करना जरूरी भी हो जाता है, तब क्या करें। तो उसमें संतों ने क्या बताया है कि संत भी क्रोध करते हुए कई बार दिखाई देते हैं। जैसे कबीर साहब की भाषा है वो खुद ही अक्कड़ फक्कड़ आक्रोश से भरी हुई है, लेकिन कबीर साहब खुद कहते हैं क्षमा की बात, क्रोध रहित होने की बात। और फिर उनकी भाषा में आक्रोश क्यों है, तो जो जीवन व्यवहार है उसमें कभी कभी कहीं कहीं क्रोध का भाव धारण कर लिया जाता है दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन बाहर से संत महापुरुष भले ही क्रोध करें लेकिन भीतर से उनके अंदर उतनी ही शांति रहती है। जैसे अब कृष्ण भगवान का प्रसंग आता है कि उन्होंने शिशुपाल का वध किया, तो शिशुपाल को उन्होंने पहले ही कह रखा था, शिशुपाल की माता जी को, जो उनकी बुआ लगती थी कृष्ण भगवान की, कि मैं इनके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा और 100 के बाद क्षमा नहीं करूंगा। तो फिर जब उसने 100 गालियां दी कृष्ण भगवान को तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन जब 101वीं गाली का नंबर आया तो कृष्ण भगवान ने चक्कर से उनको काट दिया, उनका सर अलग कर दिया, उनको मार दिया। तो क्षमा की जरूरत होती है,
लेकिन जहां बात का समाधान नहीं मिल रहा हो वहां बाहर से क्रोध करना पड़ता है। ऐसा संत महापुरुष भी करते आए हैं, लेकिन भीतर से पूरा होश रखना जरूरी होता है। अब एक बुद्ध भगवान की परंपरा से एक कहानी है जैन फकीरों की, कि एक गुरु ने कहा अपने शिष्य से क्रोध नहीं करना, और जब भी क्रोध करना हो तो होश में करना। लेकिन हुआ क्या, एक बार उसी शिष्य के उसी गुरु को किसी ने मार दिया। अब उस शिष्य को अपने गुरु से बदला, अपने गुरु का उस व्यक्ति से बदला लेना था। तो उन्होंने क्या किया, उस आदमी की खोज शुरू कर दी और उसको मारने के लिए चल पड़ा। लेकिन गुरु का वचन उसको याद था कि क्रोध में नहीं मारना। तो एक बार उसने पकड़ लिया, जैसे ही वो उसको मारने लगा तो उस व्यक्ति को कुछ शरारत सूझी और उसने उसके शिष्य के मुंह के ऊपर थूक दिया। और मुंह के ऊपर थूक दिया तो उसको गुस्सा आ गया। जैसे ही गुस्सा आया और वो मारने लगा तो गुरु जी का वचन याद आया कि गुस्से में नहीं मारना, और वो उसको छोड़ के चला गया। तो उस शत्रु ने पूछा कि तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो, इतनी मुश्किल से तो पकड़ा था मेरे को। तो उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा कि गुस्से में कोई काम नहीं करना, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जब मैं शांत हो जाऊंगा तभी तुम्हें मारूंगा। तो संत महापुरुष भी इस तरह के अभ्यास करते रहे हैं, करवाते रहे हैं। तो जो क्रोध और दया की बात है कि जीवन व्यवहार में कई बार क्रोध हो सकता है। अब जैसे महावीर स्वामी थे, उनकी जीवन शैली परम विरक्त की थी, तो उनके जीवन में कहीं भी क्रोध की कोई रेखा नहीं दिखाई देगी। आप उनका जीवन प्रसंग कहीं से पढ़ लो। लेकिन बुद्ध भगवान को देखो, शंकराचार्य जी को देखो, कबीर साहब को देखो, गुरु नानक को देखो, कृष्ण भगवान को देखो, राम जी को देखो, इनके जीवन व्यवहार में कई बार क्रोध की लीलाएं दिखाई देती हैं। लेकिन जो इनके भीतर का तत्व है, शांति है, जो विष्णु भगवान का नाम है शांताकारम भुजंग शयनम, वो चीज हमेशा ही इनके अंदर विराजती रहती है। तो इस तरह हमें भीतर से तो हमेशा ही शांत रहना है और बाहर से भी शांत रहना है। लेकिन बाहर अगर कभी सिर से गुजर जाए, कुछ सिर से पानी गुजर जाए, तब भीतर का होश रखते हुए बाहर क्रोध किया जा सकता है। हम क्रोध को गुलाम बना के क्रोध कर सकते हैं, न कि क्रोध का गुलाम बन के क्रोध करें।